Hello friends, in this video we will discuss importance of wave function psi. So wave function psi is a mathematical entity, mathematical tool, mathematical function present in Schrodinger wave equation. We know that this equation is about electron. This equation is about to study the properties of electrons present in an atom, let's say H atom. And electron is always in motion. तो जो आपका श्रोडिंगर इक्वेशन है, ठीक है, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है या इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें बहुत कुछ बताता है। तो जैसे हम कहते हैं कि H एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, H एटम हैज one electron and electron is a particle which is always in motion and it moves in a wave like path. इसका जो मूवमेंट है, मोशन है, ओके प्लीज, किसी भी एटम में राइट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द वेव लाइक मोशन में होता है, ओके प्लीज। और हम जानते हैं जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है ये एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, डी स्क्वायर साई, और हम इसको क्या है वन डायमेंशन के लिखेंगे, दैट्स से अलोंग एक्स एक्सिस। अगर मैं मान ले कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है इट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, राइट। हालांकि इलेक्ट्रॉन क्या है वो किस में होता है, थ्री डायमेंशनल स्पेस में होता है। जो एटम है वो एक स्फेरिकल बॉडी है और इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल स्पेस में, राइट, थ्री डायमेंशनल स्पेस में वेव लाइक पाथ में ट्रैवल करता है। उसमें इट हैज थ्री एक्सिस, थ्री कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, लेकिन हम थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं यहाँ पर। फिर इसमें क्या आएगा 8 पाई स्क्वायर एम और एच स्क्वायर ई माइनस वी इंटू साई इक्वल टू 0, राइट। अब देखिए प्लीज, इसमें क्या है, पाई कांस्टेंट है, एम इलेक्ट्रॉन का मास है, एच कांस्टेंट है, राइट। एक्स क्या है, ये कोऑर्डिनेट है, लेंथ है हमारे पास, लंबाई है एक्स, क्लियर, जिसके अलोंग, जिसके साथ साथ कोई पार्टिकल चल रहा है। अगर हम उसकी मूवमेंट के वन डायमेंशन में रेस्ट्रिक्ट कर दें, राइट, तो यहां पर क्या बच गया, ये साई बच गया भाई, ई टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहां है, एटम में है, ओके प्लीज। उसके पास कुछ एनर्जी है जो कि टोटल एनर्जी है, क्योंकि वो कहां पर है, ये न्यूक्लियस के कंपैरिजन में कहीं पर भी होगा इलेक्ट्रॉन, मान लिया इतने स्पेस में है, ठीक है, यहां पर, ठीक है, कहीं पर भी है प्लीज, जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से, ओके प्लीज, लेट्स से इसका डिस्टेंस कितना है, लेट्स से आर डिस्टेंस है, ये आर डिस्टेंस को देखेंगे बाद में हम, आर डिस्टेंस पे है, और यहां पर हमें क्या है, साई की कोई वैल्यू, टेंटेटिव वैल्यू पता है। चलिए तो देखिए, अब ये तीन चीजें हैं, अगर हमें इनमें से दो का पता है हम तीसरी निकाल सकते हैं, और हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक ये ऐसे वेव लाइक पाथ में चलता है, ठीक है, ऐसे ये इसका वेव लाइक पाथ है, और इसमें क्या होता है, ये एम्पलीट्यूड होता है। यहां पर जो साई है सिंपली वेव के एम्पलीट्यूड को दिखाता है और कोई ज्यादा इसका सिग्निफिकेंस नहीं है। फिर क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में जानने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, वो वेव और मैटर दोनों कैरेक्टर रखता है कि उसका मास m है, और वेव बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए उसने, श्रोडिंगर ने ये इक्वेशन दिया, फिर बॉर्न ने जो साई है उसको इंटरप्रेट किया। उसने क्या कहा भाई कि जब इक्वेशन को हम किसी पर्टिकुलर ई वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे तो साई की कोई वैल्यू आएगी, और साई की जो वैल्यू है वो
रियल भी हो सकती है और साथ में साई की वैल्यू क्या है वो इमेजिनरी भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। और जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक रियल पार्टिकल है, वो एटम में होगा, तो साई की वैल्यू क्या है इमेजिनरी नहीं हो सकती। तो इसको रियल बनाने के लिए क्या भाई हम क्या लेंगे, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे और इनको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे ना, ठीक है, ताकि वैल्यू क्या है रियल आ जाए। तो क्या बन जाएगा ऐसे, ये 2 बार गुना हो गया है, साई इट हैज सम वैल्यू देन इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो यहां पर ये वैल्यू फिर रियल आ जाती है, ये वैल्यू के वास्तव में रियल आएगी। अगर साई रियल ही आ रहा है फिर हमारे पास क्या होगा, ये बन जाता है साई स्क्वायर, राइट, साई स्क्वायर, जिसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेंगे जो हमें क्या बताएगा किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी भी पार्टिकल के मिलने की कितनी संभावना है, वो यहां से हमें पता चलता है। ओके, जैसे कहते हैं हम यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से इसको लेंगे, इज दिस द probability of finding electron here in this space is proportional to psi square, and psi is the value wave function for the electron at this point, लगभग यहाँ पर है, ये इसकी वैल्यू है। देखिए हम ये कह रहे हैं कि psi की वैल्यू है इस पॉइंट पर, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा वो क्या है इसकी वैल्यू से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से पता चलेगा। ओके प्लीज, तो इसको सिंपलीफाई करने के लिए किसको, साई को, साई स्क्वायर को, कि साई है क्या चीज, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमें वास्तव में क्या बताता है। तो हम क्या करते हैं, लेट्स कंसीडर द मूवमेंट ऑफ ए क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। छोटा पार्टिकल है, लाइट पार्टिकल है, जैसे इलेक्ट्रॉन ही है या एच एटम ही है, क्या कर रहा है वो भाई एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करता है। तो कैसे देखेंगे प्रश्न इसका, इस साई का क्या मतलब वहां पर बनेगा। यहां पर देखिए प्लीज, हम क्या प्लॉट करते हैं, लेट्स प्लॉट, ओके प्लीज, तो साई क्या है, वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल समवेयर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, राइट, देन साई स्क्वायर हम लेंगे और साई स्क्वायर को यहां से x के अलोंग प्लॉट करते हैं, x के अलोंग प्लॉट करते हैं, यहां से ऐसे हमारे पास ये ऐसे इसकी वैल्यू आएगी प्लीज, ऐसे देखिए ये आ रहा है ऐसे, ओके प्लीज, और यहां पर क्या है एक थोड़ा हम डिस्टेंस लेते हैं dx, ये देखिए dx, यहां पर x से कोऑर्डिनेट भी है भाई, x एक्सिस भी है, ये x एक्सिस, और यहां पर ये x एक वैल्यू भी है किसकी, डिस्टेंस की, 0 से लेकर के, यहां पर क्या ले रहे हैं हम किसी भी पॉइंट के ऊपर इस पार्टिकल के मिलने की जो कितनी संभावना है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वायर। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी वेव फंक्शन, प्रोबेबिलिटी वेव फंक्शन। तो ये एक हमारे पास क्या छोटा डिस्टेंस है dx, इतना वाला भाई dx, ठीक है, तो हमने क्या लिखना है यहाँ पर dx, कि यहां से x से लेकर के x प्लस dx के बीच की दूरी है, यहां पर इस पार्टिकल के मिलने की जो संभावना है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो दैट इज इसके बराबर आएगा भाई ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दिस पार्टिकल along this small distance dx is proportional to psi square, अगर ये रियल वैल्यू हमारे पास होगी दिस इनटू dx, यहां से आएगा। तो ये बोर ने ऐसे बताया है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा कि जो पार्टिकल वेव लाइक पाथ में x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है उसका हम क्या है, यहां से ओरिजिन से किसी रेफरेंस से जो दूरी है x डिस्टेंस अलोंग x एक्सिस वो, और ये हमारे पास जो साई स्क्वायर है इसको हमने यहाँ पर प्लॉट किया है। फिर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जो छोटा डिस्टेंस है, छोटी थिकनेस है, इसमें उस पार्टिकल के मिलने की कितनी संभावना है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू दिस मैथमेटिकल एंटिटी, दिस मैथमेटिकल एंटिटी, दिस वाज टोल्ड बाय द बॉर्न, B-O-R-N, इसको बोलते हैं बॉर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ द वेव फंक्शन साई। अब देखिए प्लीज, इलेक्ट्रॉन एटम में होता है और एटम क्या है वो 3 डायमेंशनल हमारे पास क्या है शेप का होता है, या एटम क्या है 3 डायमेंशनल स्पेस है। अगर हम यहां पर तीनों एक्सिस को ले ले और किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो न्यूक्लियस से r दूरी पर है,
और एक छोटे से स्पेस में उसके मिलने की संभावना कितनी हो सकती है, ये आप हमें देखेंगे। आप देखिए ये आपका यहाँ पर ये ऐसे, ओके, ये हमारे पास एक्सिस होते हैं, जो थर्ड एक्सिस यहाँ पर आएगा प्लीज, ये आपका तीसरा एक्सिस यहाँ पर है, तो इसको हम इधर ले आते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये 3 एक्सिस हैं यहाँ पर, और ये इसका ओरिजिन है यहाँ पर, these are the 3 axes, ओके। तो लेट्स से इट इज एक्स वाई जेड, आप जो मर्जी उसको चूज कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर ले लीजिए एक्स वाई एंड जेड ऐसे, और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा हमारे पास क्या है, वॉल्यूम एलिमेंट है, या ये स्पेस है ऐसे ना, छोटा स्पेस डी टॉप ऐसे करेंगे यहाँ पर प्लीज, वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम डी टॉप। यहाँ से देख लीजिए ये इसका क्या है, ये 3 हमारे पास क्या है, डायमेंशंस हैं इस स्पेस के, dx dy इंटू dz, और ये जो स्पेस है ये वॉल्यूम एलिमेंट है, इसकी वैल्यू क्या है, डी टो है, और यहाँ पर कहीं पर भी वो पार्टिकल होगा, और ये जो ओरिजिन है इससे जो डिस्टेंस है ये r है यहाँ पर प्लीज भाई, r। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एटम इज ए स्फेरिकल बॉडी एंड इलेक्ट्रॉन moves around the nucleus in an atom in a wave-like path, and at a particular position in a small space, small volume element, what is the possibility or probability of finding electron here? This is given by this psi square d tau, यहाँ से प्लीज, कि इस जो भी आपका पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, इस स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट की उसके मिलने की जो संभावना है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू दिस मैथमेटिकल एंटिटी, दैट इज साई का जो मैग्नीट्यूड है उसका, अगर वो क्या उसकी वैल्यू क्या है, कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, रियल नहीं है, क्या आएगा साई इंटू साई स्टार, ओके, फिर स्क्वायर नहीं आएगा, फिर इंटू डी टो, तो ये वैल्यू मिलेगा क्या, ये probability of finding the electron or the particle in this small volume element at distance r from the origin is given by this formula, and this interpretation given by Born is very very important, okay please। अब देखिए दूसरा क्या है, अगर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो संख्या इस एटम में है, प्लीज यहाँ पर एटम में ही है, यहाँ पर एटम के अंदर है, ठीक है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन समवेयर, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर उसके होने की संभावना क्या है, कितनी है, 1 है। तो इसको क्या, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ पर ऐसे करके, ये इक्वेशन ऐसे इंटीग्रेट करेंगे ऐसे, दैट इज योर साई स्क्वायर डी टो, और साथ में कांस्टेंट होता है यहाँ पर n स्क्वायर, इससे गुणा भी कर देंगे इसको, इक्वल टू 1, इसको n को बोलते हैं हम normalization constant, and this formula knows the normalization theorem, और यहाँ से क्या है, हम साई की वैल्यू पता कर सकते हैं वेरी इजीली, इसको बोलते हैं normalization theorem बोलते हैं, हमारे पास जो फार्मूला है। देखिए साई की जो वैल्यू आएगी, जो कि हमारा वेव फंक्शन है, एक तरह से क्या है, ये वेव फंक्शन है, और जो स्क्वायर है वो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, साई स्क्वायर इज मोर इंपॉर्टेंट देन साई इटसेल्फ। अब देखिए प्लीज, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या है, इस एटम में असर किया, तो उसके जो वैल्यू क्या है, देखिए प्लीज, वो फाइनाइट होगी, और कहीं पर भी उसके होने की क्या पॉसिबिलिटी बराबर है, इसलिए जो वेव फंक्शन आएगा वो कंटिन्यूअस आएगा प्लीज। ये कुछ कंडीशंस हैं कि साई के लिए, कि साई मस्ट फुलफिल सम कंडीशंस। एक तो क्या है, ये इसकी वैल्यू क्या है, फाइनाइट होनी चाहिए, और उसका जो हमारे पास क्या है, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए, राइट, इनफाइनाइट नहीं हो सकती इसकी वैल्यू, क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एटम के अंदर है, सो एंड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन दिस एटम इज 1, बिकॉज सर्टेनली द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इनसाइड द एटम समवेयर। So in this way we can discuss the physical significance or importance of the wave function psi। तो basically क्या है, ये एक mathematical function है psi, right,
जिसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन के बारे में बहुत सी सूचनाएं भरी होती हैं। या अगर हम जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे साई के लिए, तो साई क्या है, इलेक्ट्रॉन की बहुत सी चीजों के बारे में हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, ई टोटल एनर्जी, राइट, उसकी जो ओरिजिन से, न्यूक्लियस से दूरी कितनी है या किस पोजीशन पर है वो। तो इस तरह की बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रॉन की जो हमें साई से पता चलती है। तो साई contains large number of information regarding a quantum mechanical system which is an electron present in an atom. Say an electron of H atom. Okay, please. Thanks. Namaskar.